जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा लॉगरिथम वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हमने इसकी करनी है एक्सरसाइज 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो लिखा हुआ है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट्स 6 जो है इसके पार्ट्स हैं, इनकी स्टेटमेंट्स जो है ना वो नंबर मैंने लिख लिए हैं। इनके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। उर्दू में हम इसे कहते हैं खासा कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमने मालूम करने हैं। अब ये नंबर दिया हुआ है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो और उसमें कहीं पे भी पॉइंट मौजूद ना हो, कोई नंबर है और इसमें पॉइंट मौजूद नहीं है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि पॉइंट एंड पे है, यहां पे पॉइंट है, और वो नहीं लगाते। अगर किसी नंबर में पॉइंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो यहां पे एंड पे है और हम ये नहीं लगाते। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है, जब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है तो हमने देखना है पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे। 4 डिजिट हैं, 4 में से 1 माइनस करना है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जितने भी हों हर मर्तबा 1 ही माइनस करना है? जी, जितने भी ये नंबर दिए हुए हैं हर मर्तबा उसमें से 1 माइनस करना है। तो इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बनेगा? 3। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से ये दूसरा पार्ट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएं कितना बनेगा। इसमें देखिए पॉइंट से पहले जो है ना वो 2 डिजिट है, पॉइंट से पहले जो है वो 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होंगे उसमें से आपने 1 जो है ये माइनस कर देना है। तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 इसका आंसर है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सर ये तो बहुत आसान है। जी ऐसे ही है, ये आसान है, दोनों ही जो है ना वो आसान थे। ये बेसिकली जो लॉगरिथम के रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, उनको जो सबसे पहला स्टेप है वो यही वाला है कि हमें उस जो भी नंबर दिया हुआ है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। अब ये वाला जो नंबर है इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? कोई डिजिट भी नहीं है। पॉइंट, अब जब ये वाली सिचुएशन देखेंगे तो इसका मतलब पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं, तो जब पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं तो उसका आ गया 0 -1। लेकिन यहां पे ये है कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस भी देखी जाएंगी। अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो फिर उसके बाद अगला स्टेप है पॉइंट के बाद जीरो कितनी है। अब यहां पे पॉइंट के बाद एक जीरो है, वो जो एक जीरो है उसका लिखेंगे -1, और -1 ये वो वाला जो हम हर मर्तबा करते हैं। इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा -2। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका क्या बनेगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, इसमें पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 = 2। अच्छा ना, यहां पे एक और छोटी सी चीज देखें, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना ये वाला, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर बार की अलामत लगाई। ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसमें 3 - 1 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इसमें पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 जीरो है, तो यहां में हम लिखेंगे -4, और -1 जो हम हर मर्तबा करते हैं, तो -4 - 1 = -5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सर -1 -4 प्लस का 5 नहीं होता? नहीं, जब एक जैसी अलामतें हों हम इनको जमा करते हैं और साइन वही वाला आएगा। -4 - 1 -5, -4 +4 +1 =+5। अगर हमने इनको प्लस करना है, एक जैसे साइन होंगे तो प्लस करेंगे और साइन वही आएगा। अपोजिट अगर साइन है तो माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़ी रकम का आएगा। अच्छा, इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताएं कितना है।
अच्छा, ये वाले जो जीरो है ना ये भी काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। 1 इसमें से माइनस करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 5। ये हमारे पास इसका आंसर, इसका ये वाला, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक के रिलेटेड पहला इन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ था। इसमें से देखें, कोई भी आप अपनी तरफ से जो है ना वो नंबर लिख के रजिस्टर पे उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखें, देखें कि जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक ठीक है या नहीं। तो ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लिखा हुआ है फाइंड लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो नीचे नंबर दिए हुए हैं ना, इनके हमने लॉगरिथम मालूम करने हैं। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है उसमें हमने उनका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया। अब जो है उसने कहा है कि आप इनके लॉगरिथम फाइंड करें। मैं ये करता हूं कि ये जो 1 2 3 4 5 6 जो 6 पार्ट हैं वो सब की स्टेटमेंट मैंने यहीं पे लिख दी। इसका मतलब ये है कि अब आपको स्टेटमेंट जो है ना वो एक नजर देख लें कि स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई हैं वो ठीक है। जब वो एक मरतबा देख लेंगे उसके बाद आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट दोबारा देखें। तो इसके लिए अब इनको हल करने के लिए अपनी बुक से जो एंड पे दिया हुआ है ना लॉगरिथम टेबल, वो खोल लें। हमें अब उसके टेबल की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट यहां से देखेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। यहां पे इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। ये जो है ना वो पहला पार्ट है, पहले पार्ट की स्टेटमेंट है 43। ये 43 है, हमने फाइंड करना है इसका लॉगरिथम। तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग। जब हमने लॉग लिया तो यही नंबर बन जाएगा लॉग ऑफ 43। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 43। अब इसका हमने एक तो लिखना है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना बनेगा? अब ये चूंकि इसमें पॉइंट मौजूद नहीं है तो 43 में 2 ही डिजिट्स हैं, 4 और 3। तो 2 में से 1 माइनस करें तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमने इसका देखना है मेंटिसा। जब हमने इसका मेंटिसा देखना है तो कैसे देखेंगे? वो जो बुक के ऊपर आपके पास बुक के एंड पे सबसे पहले जब भी आपने लॉगरिथम के रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए बुक से टेबल देखना है ना, तो सबसे पहले ऊपर देखें कि वहां पे लॉग लिखा हुआ है, लॉगरिथम लिखा हुआ है या एंटी लॉगरिथम लिखा हुआ है। अपनी बुक से एंड पे जो पेजेस दिए हुए हैं ना उनको खोलें और वहां पे देखें जहां पे लिखा हुआ है 43 लाइन में। हमने 43 वाली जो लाइन है उसको जो है ना वो आगे 0 के खाने में देखना है कि 43 से आगे 0 के खाने में जो है ना इसकी क्या वैल्यू है। इस तरह टेबल जो मौजूद है ऐसे, ये जो है ना वो लाइन यहां पे फर्ज किया लिखा हुआ है 38 39 40 41 42 43। इसी तरह से नीचे भी नंबरिंग दी हुई है 44। ये हमारे पास जो है ना वो टेबल के अंदर जो है वो लॉगरिथम के टेबल में रीडिंग्स वैल्यूज दी हुई हैं। और इसके बाद यहां पे अगर आप ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से जब आप इनको देखोगे ये जो दी हुई है इनमें ऊपर देखेंगे ना तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो 0 होगा। इधर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से जो है ना वो दिया हुआ है। अब 43 वाली लाइन यहां पे 43, ये जो 43 दिया हुआ है 43 को आपने 0 की लाइन में देखना है। तो ये वाला नंबर जो है ना 0 की लाइन में जो ये वाला नंबर है ये हमारा जो है वो इसमें जो इसकी लॉगरिथम के टेबल में इसकी वैल्यू है वो ये वाली मानी जाएगी। ठीक है, मैं इसको जो है ना वो देखता हूं टेबल पे अभी इसकी वैल्यू कितनी है। 43 को आपने 43 को 0 की लाइन में देखना है, यहां पे कितना नंबर बनता है। तो 43 को अगर हम 0 की लाइन में देखें, 43 0 की लाइन में ये है 6334, यानी यहां पे लिखा हुआ है 6334। इस जगह पे ये जो हमारे पास जो नंबर है ना ये वाला, ये इस खाने में लिखा हुआ है 6334, यहां पे बनता है इस जगह पे। तो जब आपने इसकी वैल्यू यहां मैंटिसा में लिखनी है तो 0.6334 ये लिखेंगे।
ठीक है। और जब हमने log 43 की वैल्यू लिखनी है, log 43 इज इक्वल टू जो करेक्टरिस्टिक है वो पहले लिखें प्लस 0.6334, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6334। ये log 43 इसका आंसर आ जाएगा। यहां में हमारा ये वाला पार्ट जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट जो है ना वो यहीं पे कोशिश करूंगा कि यहीं पे ही इसको जो है ना वो आपको समझाऊं। दूसरी जो रकम दी हुई है ना वो है 579। ये बनता है जी 579, ये नंबर है। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग लिया तो क्या बनेगा log 579। सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे करेक्टरिस्टिक, चूंकि 3 डिजिट्स हैं तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ये इसका करेक्टरिस्टिक है। मेंटिसा ये क्या बनेगा, अब ये 57 को 9 की लाइन में देखना है। यहां पे लिखता हूं 579, तो 57 को यहां पे ऐसे काउंटिंग आगे जाए, 57 को 9 की लाइन में हमने देखना है। बिल्कुल ऐसे ही दोबारा जो है ना वो मैं आपको एक मरतबा समझाने के लिए फिर बना देता हूं कि इस तरह से जो है ना वो नंबरिंग दी हुई है। फर्ज किया यहां पे लिखा हुआ है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, इस तरह से नंबरिंग दी हुई है। और ये हमारे पास ये इसकी नंबरिंग है। और यहां में हम लिख देते हैं जी ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यहां तक है नंबर। ठीक है। अब हमने कौन सा देखना है, हमने देखना है 57 को 9 की लाइन में, ये वाला 57, ये वाली लाइन, और इधर से ये वाली 9 वाली लाइन। तो ये जो खाने में इस वाले में जो बॉक्स में नंबर बनता है ना, ये हमारे पास बनेगा 57 को, ये 57 वाली लाइन जा रही है, ये 9 वाली जा रही है। तो 57 को 9 की लाइन में जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास बनता है 7626, 7626, लेकिन हम यहां पे 0.7626 लिखेंगे। ठीक है। और जो इसकी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, log ऑफ 579 इज इक्वल टू ये जो करेक्टरिस्टिक है इसको प्लस 0.7626, तो ये बनेगा 2.7626। ये हमारे पास जो है वो इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। कोशिश करें इधर वाली साइड पे हम तीसरा पार्ट इसका हल करते हैं। तीसरा पार्ट जो है ना वो इसका क्या है, वो है ये वाला नंबर 1.982। सबसे पहले आप इसका लिखेंगे टेकिंग लॉग, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1.982। ये हमारे पास आता रकम है। इसका सबसे पहले लिखेंगे करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक में पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 1, 1 - 1, तो क्या बना 0। करेक्टरिस्टिक जो है ना वो इसका 0 आ गया। अब हम देखते हैं मेंटिसा। इसमें मेंटिसा कैसे देखेंगे, जब आपने एक मरतबा इसका करेक्टरिस्टिक लिख लिया ना, ये वाला करेक्टरिस्टिक लिख लिया, अब इस पॉइंट का काम खत्म हो जाएगा।
अब नंबर दिया हुआ है 1.982, तो जब ये पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया तो अब 19 को 8 की लाइन में और 2 के डिफरेंस में देखेंगे। 19 को 8 की लाइन में और 2 के डिफरेंस में ये देखा जाएगा। इसको देखने के लिए फिर मैं टेबल एक मरतबा छोटा सा बना देता हूं ताकि हमें जो है ना वो इसका एक मरतबा टेबल से देखें। 19 को 8 की लाइन में और 2 के डिफरेंस में। अगर किसी बच्चे ने इससे पिछले वाले सवाल नहीं ना देखे तो वहां पे मैंने बताया था कि ये टेबल से आपने वैल्यूज कैसे देखनी है। अभी तो मैंने टेबल से इसकी वैल्यू देखी, 2 के डिफरेंस में इसके साथ मिला के बताने लगा हूं। ये बनता है 0.2971, ये बनता है जी 0.2971। तो जो इसके वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लॉग 1.982 इज इक्वल टू ये वाला 0.2971। ये हमारे पास इसका आंसर है। टेबल से देख लें, वो नंबर अगर आप मिसप्लेस हो जाए इधर उधर तो आपने देख लेना है। टेबल में हमने क्या देखना है, 19 को 8 की लाइन में और 2 के डिफरेंस में। इसके बाद जो है वो हम फोर्थ पार्ट जो है ना इसको देखेंगे। फोर्थ पार्ट में रकम दी है 0.0876। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। क्या बनेगा बताएं। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, कोई भी नहीं, 0। पॉइंट के बाद भी एक 0 मौजूद है, जितनी पॉइंट के बाद 0 होंगी -1, और -1 जो हम हर मर्तबा करते हैं तो ये आ जाएगा -2। ये कैरेक्टरिस्टिक है। मैंतीसा क्या बनेगा, मैंतीसे के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया ना उसके बाद इस पॉइंट का काम खत्म हो जाता है। अब हमने 87 को 6 की लाइन में देखना है। जब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया तो फिर इस वाले पॉइंट का काम खत्म हुआ। 87 को 6 की लाइन में देखना है। 87 को 6 की लाइन में देखें, 9425 ये हमारे पास इसका मैंतीसा है। तो लॉग में वैल्यू क्या आएगी, इधर हमने टेकिंग लॉग भी करना था। हमने कहना था यहां पे इस जगह पे टेकिंग लॉग, जब टेकिंग लॉग आना था तो ये 0.0876 के बाद ये बन जाना था लॉग ऑफ 0.0876। चले जी, मैंतीसा ये वाला आया तो हमारे पास लॉग ऑफ 0.0876 इसकी वैल्यू क्या बनी। ये कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे 2 माइनस में वो ऊपर लिखेंगे ऐसे 0.942 और 5। ये भी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो ये -2 प्लस 0.9425 -2 प्लस, कैलकुलेटर लगाए इस पे, आंसर देखिए क्या बनता है। -2 प्लस ये कुछ बन रहा है -1.0575 कुछ इस तरह से बन रहा है। कैलकुलेटर लगा के देखें, ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 0.0876। ये हमारे पास इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट जो है ना वो यहां पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इससे अगले वाला पार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट 5 वाला पार्ट है 0.047।
ये वाली हमारे पास रकम है। हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 0.047। सबसे पहले क्या लिखें, करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक में पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं, पॉइंट के बाद भी एक जीरो है, वो बनेगा -1, और -1 जो हमारा मर्तबा करते हैं, -2 इसका करेक्टरिस्टिक। जब हमने इसका लेना है मेंटिसा, वो क्या बनेगा, मेंटिसा देखने के लिए नंबर दिया हुआ 0.047, तो जब हमने इसका करेक्टरिस्टिक लिख लिया तो ये वाला हिस्सा खत्म। 47 को जीरो की लाइन में देखें, 47 को जीरो की लाइन में देखें, 6721 ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अच्छा ना, अगर किसी बच्चे को अभी ये नहीं पता कि ये जो है वो कैसे हमने इसकी वैल्यूज लेनी है लॉगरिथम टेबल से, तो वो पहले दो पार्ट इसके जो है ना वो दोबारा देखे, ये दो पार्ट्स, उसमें हमने वो टेबल बना के समझने की कोशिश की हुई है। अच्छा ना, ये मेंटिसा है ये वाला, तो इसका मतलब वैल्यू क्या बनी, लॉग ऑफ 0.047 इज इक्वल टू -2.6721। यहां तक बात ठीक है। सर ये वाली जो अलामत माइनस की है ये ऊपर ही क्यों लगाई जाती है, हम इसको इधर वाली साइड पे लगा दें। असल में जो मेंटिसा है ना ये नेगेटिव होता नहीं है, तो जब यहां पे माइनस लगी होगी तो इसका मतलब ये है कि ये -2 के साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इस वजह से हमें इस 2 के ऊपर माइनस लगानी पड़ती है। मेंटिसा तो पॉजिटिव है, वो जो एंड पे आगे हम लिखते हैं वो उसका करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा नहीं होता। मैं इसको अभी सॉल्व करता हूं आगे थोड़ा सा और। लॉग ऑफ 0.047 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.6721, फिर कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा। एक तो ये -1 पॉइंट यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 7 और 9, ये हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो 0.047। अच्छा ना, ये इस वाली रकम में ये -1 इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है और 0.3279 इसका मेंटिसा भी नहीं है, ये इसका करेक्टरिस्टिक है, ये इसका मेंटिसा है, और इनको सॉल्व करके ये वाला आंसर आया हुआ है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, इस वाली रकम में ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये इसका मेंटिसा नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है। ठीक है, चलें जी इससे अगले वाला पार्ट देखते हैं, 6 वाला। ये दिया हुआ है जी 0.000354, ये नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने इसका लॉग लेना है, जगह जो है ना उसके लिए लॉग ऑफ 0.000354, करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 जीरो, माइनस में 3 और -1 जो हर नंबर होता है, -4 इसका क्या बनेगा, -4 इसका करेक्टरिस्टिक। मेंटिसा क्या होगा, जब हम ना पॉइंट ये वाला हमने करेक्टरिस्टिक लिख दिया ना, पॉइंट का अमल दखल खत्म। 35 को 4 की लाइन में देखेंगे टेबल में, 35 को 4 की लाइन में 5490 यहां पे पॉइंट लगेगा और ये 0, तो इसका मतलब ये है कि लॉग ऑफ 0.000354 इज इक्वल टू -4.5490। इसको सॉल्व कर लें, -4 प्लस 0.5490, तो कैलकुलेटर लगा लें। मैंने तो जुबानी इसको देखना है और जितना आंसर जो है ना वो मेरे जेहन में बना मैंने वो बता देना है। इस पे कैलकुलेटर लगाए, पहले तो ये आएगा -3 पॉइंट, ये 4 6 की बजाय 5 होगा यहाँ पे 4510, ये हमारे पास इसका आंसर है।
ये हमारे पास जो है ना वो अब आपने इसको जो है ना वो देख लेना है कैलकुलेटर में। इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये कंप्लीट हुआ। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही चलते हैं, कल हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जो है ना यहाँ तक ही हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।